हेलो स्टूडेंट्स, आपका एनसीईआरटी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे। और देखो हमारा पहला प्रॉब्लम क्या है कि इवैल्यूट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2। ठीक है, अब देखो भाई इसको आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन लगा दो और फिर देखो आप क्या करोगे, राइट तरफ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और फिर माइनस लगाकर लेफ़्ट तरफ मल्टीप्लाई करना है। बस आपको ऐसे और ऐसे चलना है। तो देखो भाई हम ऐसे कर रहे हैं, तो देखो क्या है, राइट तरफ क्या है 2 और -1 को आप मल्टीप्लाई कर लो और फिर बीच में आप माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, और फिर क्या आपका 4 × -5 है। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस क्या हो गया, -2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 होगा और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। 4 और 5 को इंटू करोगे तो 20 होगा और प्लस माइनस आपका माइनस हुआ। 20 में 2 को माइनस करो 18 होगा और 20 आपका बड़ा है इसीलिए पॉजिटिव साइन होगा और पॉजिटिव साइन तो साइलेंट रहता है, इसीलिए आपका आंसर 18 हुआ। आई होप आप इसको समझे। अब चलो भाई हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले आप इक्वल टू दे दो और फिर राइट तरफ मल्टीप्लाई करो। राइट तरफ देखो ये है ना cos थीटा और cos थीटा, इसको इंटू कर लो तो cos थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, समझोगे ध्यान से। फिर आप माइनस का साइन लगाओ, बीच में आप माइनस लगाओगे, फिर आपका क्या है माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। समझ रहे हो ना। अब देखो भाई ये cos थीटा और cos थीटा को इंटू करोगे तो क्या होगा आपका cos स्क्वायर थीटा होगा ना। और फिर देखो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और आप क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा और आपका आंसर 1 हुआ। आप इसको भी समझ गए। अब देखो ये वाले प्रॉब्लम को आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप इक्वल टू तो दो। अब देखो राइट तरफ इंटू कर लो। राइट तरफ आपका क्या है भाई, देखो x² - x + 1 × x + 1। देख रहे हो ना, आपका ये और ये इस तरह ले आपको इंटू करना है और फिर बीच में आपको माइनस लगाना है और फिर आपका क्या है देखो x - 1 और इंटू x + 1 है। चलो भाई अब इंटू करो, इस x से करो सबको, तो x × x² क्या हो जाएगा x³ प्लस माइनस माइनस x × x क्या हो जाएगा x² और प्लस 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 x और 1 x हो गया। अब ये जो 1 है इससे भी करो ना, तो क्या हो जाएगा x² प्लस माइनस माइनस x और प्लस 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 1 × 1 क्या हो गया 1 और फिर माइनस लगा दो। इसको आप इंटू भी कर सकते हो या फार्मूला से भी कर सकते हो। ये देखो आपका a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। आप ये फार्मूला अलजबरा का पढ़े हो, a + b × a - b इक्वल टू आपका क्या होता है a² - b²। आप इस पर इसको तोड़ दो तो क्या होगा a², a के जगह पर होगा x² और b² यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा ना। अब देखो भाई कोई कट उठ रहा है क्या, ये प्लस माइनस आपका कट जाएगा, ये भी प्लस x और माइनस x है तो ये आपका कट जाएगा। आपका क्या हुआ देखो x³ और यहाँ प्लस 1 है, प्लस माइनस क्या हो गया -x² माइनस माइनस आपका प्लस 1 हुआ। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है हमारा x³ है। ठीक है, उसके बाद क्या है -x² है और ये देखो एक जात है, इसको आप ऐड कर लो। प्लस 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 1 और 1 को ऐड करोगे मेरे भाई तो 2 हो जाएगा। इसका आंसर ये हुआ। आई होप आप इसको समझे। अब देखो भाई ये 3 नंबर का प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, इफ़ a आपको दिया है और देन शो दैट डिटर्मिनेंट 2a = 4 डिटर्मिनेंट a। आपको कैसे करना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, देखो आप कैसे करोगे, ध्यान से समझो। ठीक है,
अब देखो भाई, आपका LHS में क्या है, देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डिटर्मिनेंट 2a। सबसे पहले आप एक काम तो कर लो, आप 2a को निकाल लो। अब देखो 2a आप तैयार कर लो, तो 2 और a देखो आपका क्या है भाई, 1 2 और 4 और 2 है। जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट को आप इंटू करो। अब देखो ये 2 से इसको इंटू के 2 और 1 2 हो गया, 2 और 2 आपका 4 हो गया, 2 और 4 आपका 8 हो गया, 2 और 2 आपका 4 हो गया। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, ये LHS में डिटर्मिनेंट 2a, तो डिटर्मिनेंट ये 2a आपका क्या निकला है, 2 4 8 4। ठीक है, अब देखो आप ये तो जान रहे हो ना, राइट तरफ इंटू करो, 2 और 4 को इंटू करो तो आपका क्या होगा, 8 होगा। 2 और 4 को जब आप इंटू करोगे राइट तरफ तो क्या होगा, 8 होगा ना, माइनस 4 और 8 को इंटू करो तो 32 होगा। अब देखो प्लस माइनस आपका माइनस हुआ, 32 में 8 को माइनस करोगे तो 24 होगा। आपका LHS क्लियर हुआ। अब देखो भाई RHS आपका क्या है, आपका RHS क्या है, 4 डिटर्मिनेंट a। ठीक है, चलो भाई ये 4 इंटू और डिटर्मिनेंट a आपका क्या है, यहाँ 1 2 4 2 है, और फिर आप डिटर्मिनेंट इसका निकालो। तो क्या करोगे, पहले आप राइट तरफ इंटू करोगे ना, राइट तरफ आपका क्या है, आप जिस हाथ से खाते हो, अब लेफ़्ट से नहीं खाना भाई, अगर खाते भी हो तो राइट से ही खाना। चलो अब ये 1 और 2 को इंटू कर दिए और माइनस, फिर क्या करेंगे 2 इंटू 4, समझो भाई बड़े मज़े से। 4 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस 2 इंटू 4 आपका क्या हो गया 8 हो गया ना। अब देखो भाई 4 यहाँ इंटू है, 2 में 8 को माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हुआ, 6 और 4 को इंटू करोगे 24। आपका भाई LHS भी -24 है और RHS भी -24 हुआ। तो आप कह सकते हो ना कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने यह दिखाया कि आपका ये इक्वल है और ये आपका प्रूफ हो गया। अब आ जाओ भाई 4 नंबर के प्रॉब्लम पर। इफ़ a इक्वल टू आपको दिया है और सो दैट करके दिखाना है। आप कैसे करोगे, समझो समझो ध्यान से। आपका देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डिटर्मिनेंट 3a है। ठीक है, अब देखो भाई आप क्या करोगे, ये a को आप 3 से इंटू कर लो तो क्या हो जाएगा, सब में आप 3 से इंटू करो, 3 1 3 3 0 3, 3 0 0 हो गया, 3 1 3 हो गया, 3 से कर रहे हो ना, 3 0 3 3 1 3 3 2 6 3 0 0 3 0 0 3 और 4 12 हो गया। ठीक है, अब आप समझो ध्यान से। ठीक है, अब देखो एक चीज़ अब देखो आप इस रो से 3 को कॉमन ले लो, इसमें 3 है ना, चलो फिर इंटू दे दो, फिर देखो इससे भी आप 3 निकाल लो, फिर इससे भी आप 3 निकाल लो। ठीक है, अब देखो भाई इससे 3 निकाले हो तो यहाँ क्या होगा 1, यहाँ आपका 0, यहाँ आपका 1। इससे आप 3 निकाले हो तो यहाँ आपका तो 0 होगा ना। अब देखो यहाँ 3 है तो आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आप इससे 3 निकाले हो तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप इससे 3 निकाले हो तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इससे भी 3 निकाले हो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इससे 3 निकाले हो तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब आपके मन में होगा कि 0 में 3 कैसे है। अरे भाई 0 को आप लिख सकते हो ना 0 इंटू 3, तो 3 तो है ना 0 में भी। इसलिए देखो एक बार फिर से समझ लो, आप इस रो से फर्स्ट रो से आप 3 निकाल लिए। जब 3 निकाले, ये 3 निकाल लिए तो यहाँ देखो आपका 1 बचा ना, क्योंकि 3 में आपका क्या है 3 इंटू 1 है, 1 है ना। अब देखो 0 है तो 0 इंटू 3 है, और 3 में तो 3 इंटू 1 है, तो इससे आप क्या निकाले 3 कॉमन निकाले। 3 निकाले तो आपका यहाँ 1, यहाँ 0 और 1 बचा। फिर आप इससे 3 निकाले
तो यहाँ आपका 0 बचा, यहाँ आपका 1 बचा, यहाँ आपका 2 बचा। ठीक है, ये 3 निकल गया। फिर इंटू का चिन्ह देना, फिर इससे भी आप 3 निकाले, तो यहाँ आपका 0, यहाँ 0 और 3 निकाले तो क्या हो गया 4, क्योंकि 12 में 3 इंटू 4 होता है। अब समझो आगे। अब देखो 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 27 होगा ना। और आप ध्यान से देखो ये 1 0 1 0 1 2 0 0 4 किसके इक्वल है, ए का, तो यहाँ आप ए लिख दो। यही तो आपका RHS है। ठीक है, और इस तरह आपका LHS और RHS आपका इक्वल हुआ और इस तरह आपका प्रूव्ड हुआ। अब आ जाओ 5 नंबर में, कहता इवैल्यूट द डिटर्मिनेंट्स। कैसे करोगे? सबसे पहले देखो आप ये साइन समझो, पहले प्लस का साइन लेना, फिर माइनस का साइन लेना और फिर प्लस का साइन लेना, यानी प्लस माइनस प्लस का साइन लेकर आप आगे बढ़ना। ठीक है, देखो सबसे पहले आपके पास 3 है, ये 3 ले लो। ठीक है, इस तरह से आप इसको टुकड़ा कर लो। ठीक है, प्लस आपका साइलेंट रहता है। देखो इसको कैसे करोगे, जब आप +3 को लिए तो आप इसको हाइड कर दो और इसको हाइड कर दो। ठीक है, देख रहे हो ना, तो ये जो बच रहा है ये लिख दो। तो क्या लिख देंगे हम, 0 -1 -5 और 0। ठीक है, और फिर देखो आपका माइनस है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा +1, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होता है। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस है, इसलिए प्लस हुआ। तो यहाँ आप 1 दे दो। अब देखो आप कैसे करोगे, ये 1 को किए तो इस तरह से आप हाइड करो, इस तरह से हाइड करो इसको। ठीक है, ये देखो जो हाइड हुआ ऐसे ना। अब लिख दो आपका हुआ 0 -1 और 3 और 0। ठीक है, और फिर आपका देखो भाई यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हुआ, यहाँ माइनस है ना और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा। अब देखो, अब इस तरह से आप हाइड करो इसको, इस रो को और इस कॉलम को हाइड करो। आपका 0 0 3 -5 हुआ, तो यहाँ लिख दो 0 0 और 3 और -5। अब देखो कैसे करोगे, अब देखो 3 इंटू, ठीक है, अब वही राइट माइनस लेफ्ट करो, तो 0 इंटू 0 क्या हो गया 0, और यहाँ देखो माइनस है ना, और यहाँ माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, यानी 5 इंटू 5 हो जाएगा। समझो यहाँ +1 है, फिर 0 इंटू 0 ये इस तरह राइट, 0 इंटू 0 0, और माइनस माइनस पहले से रहता है ना, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 3 और 1 3 हो गया। यहाँ -2, अब देखो 0 और -5 को इंटू करोगे तो 0 होगा, अब माइनस और 3 और 0 क्या हो गया 0। तो अब देखो भाई 3 इंटू 0 में 5 को माइनस करेंगे तो -5 होगा, +1 0 + 3 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और -2 और 0 में 0 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 और 3 आपका 15 हो गया, +3 और 1 3 हो गया, और 0 और -2 आपका 0 हो गया। अब देखो भाई 0 का क्या वैल्यू होता है, कुछ भी नहीं ना, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हुआ ना। अब 15 में 3 को माइनस करोगे 12 होगा। अब बताओ 15 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो 15 बड़ा है, और 15 का साइन क्या है माइनस है, तो आप माइनस साइन लगाओ, तो आपका -12 हुआ। आई होप आप इसको समझ गए। अब आ जाओ 2 नंबर पर। चलो भाई कैसे करोगे, सबसे पहले इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस और इसका साइन प्लस होगा। ठीक है, तो आपका देखो क्या है +3 है। ठीक है, अब देखो किसको किसको हाइड करोगे, फिर से समझो, इसको आप हाइड करना और आप इसको हाइड कर देना। ठीक है ना, तो आपका क्या बच रहा है 1 -2 3 1। ठीक है, आप लिख दो 1 -2 3 और 1। फिर देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। अब देखो क्या क्या हाइड करोगे, इसको तो हाइड करोगे ही ना। देखो इसको हाइड किए और इसको हाइड आप कर दो, ये वाले। ठीक है, तो आपका क्या बच रहा है
1 2 2 1, समझो। आप क्या लिखोगे 1, आप माइनस ये वाला को ऐसे और ऐसे, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, ठीक है, और 2 और 1, ठीक है। फिर क्या है आपका +5 है, दे दो भाई। अब देखो क्या क्या हाइड करोगे, ये 5 है तो इसको हाइड करना और इसको हाइड करना। आपका क्या बच रहा है 1 1 2 3, ठीक है ना, 1 1 2 3, 1 1 और 2 3, ठीक है। अब चलो भाई यहाँ देखो 3 इंटू पहले राइट फिर माइनस देकर लेफ्ट इंटू करना है, तो 1 और 1 क्या हो गया 1 हो गया, और देखो माइनस पहले से और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 और 2 को इंटू करोगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा। फिर देखो +4 है, तो 1 और 1 को आप इंटू करोगे तो 1 हुआ ना, और माइनस पहले से है तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 को इंटू करोगे तो 4 हो गया। फिर देखो 5 दे दिए। अब देखो 3 और 1 को ये राइट तरफ इंटू करो, 3 और 1 क्या हो गया 3, और माइनस 2 और 1 क्या हो गया 2। अब देखो भाई 3 इंटू 6 + 1 क्या हो गया 7, +4 इंटू 4 और 1 को ऐड करोगे 5 होगा, +5 इंटू 3 में 2 को माइनस करोगे 1 होगा। अब देखो 7 और 3 को इंटू करोगे 21, और 4 और 5 क्या हो जाएगा 20, और ये 5, तो ये आपका क्या हो गया 21 और 25, 5 + 1 6, और ये हो गया आपका 46। तो आई होप आप इसको समझ गए। अब आ जाओ आप इस 3 नंबर के प्रॉब्लम पर। आप इसको देखो, ये साइन आप यहाँ प्लस डालना, आप यहाँ माइनस डालना, और यहाँ प्लस डालना, तो 0 है, तो भाई चलो आप 0 दे दो। और फिर देखो आप क्या क्या लोगे, आप इसको पकड़ो, ठीक है, और इसको ऐसे हाइड करो। हाइड करने के बाद देखो आपको ये मिल रहा है ना 0 - 3 और 3 0, आपको 0 -3 3 और 0, फिर आपका माइनस है तो यहाँ आपका -1 डाल दो। और फिर देखो आप क्या करोगे, आप इसको और इसको हाइड करो, आपका क्या -1 3 -2 और 0, ये और ये हाइड आपका हो जाएगा। तो बचा क्या आपका -1 -3 -2 और 0, फिर देखो आपका +2 है। अब देखो क्या हाइड करोगे, ये वाला हाइड करो और ये वाला हाइड करो, आपका क्या हुआ -1 0 और -2 3, आपका क्या हो जाएगा -1 0 -2 और 3। अब देखो आगे हम पढ़ रहे हैं, देखो भाई अब यहाँ देखो आपका 0 है, 0 इंटू, अब क्या करोगे राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन चलाना है, पहले राइट तरफ इंटू करो, तो 0 इंटू 0 क्या हो गया 0, माइनस डालो, और देखो यहाँ माइनस पहले से और ये माइनस है तो माइनस माइनस आपका प्लस होगा ना, और 3 और 3 को इंटू करोगे तो आपका 9 होगा, ठीक है। -1 है, ध्यान से देखो, अब राइट तरफ इंटू करो ना, 0 और -1 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और देखो यहाँ आपका माइनस माइनस प्लस और पहले से माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये माइनस माइनस प्लस और एक माइनस पहले वाला, तो प्लस माइनस माइनस 3 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, +2 है। अब देखो इसको राइट तरफ इंटू करो ना, +-3, ठीक है, और यहाँ माइनस पहले से है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 और 2 0 हो जाएगा। अब आगे देखो ये 0 इंटू 9 प्लस 0 को, यानी 9 और 0 को आप ऐड करोगे तो 9 होगा। देखो -1 इंटू 0 में 6 को माइनस करोगे तो -6 होगा, क्योंकि 6 बड़ा है और बड़ा का साइन होता है। फिर +2 दे दो, और यहाँ इंटू है, -3 + 0 क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। अब देखो भाई 9 और 0 को इंटू करोगे 0, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 6 और 1 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 और 3 आपका 6 हो गया। 0 को मारो गोली कोई वैल्यू नहीं, ये प्लस माइनस आपका कट हो गया तो आपका 0 हो गया। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। अब चलो भाई ये 4 नंबर के प्रॉब्लम को आप कैसे करोगे। सबसे पहले देखो इसका साइन प्लस
इसका माइनस और इसका प्लस होगा। ये आप माइंड में सेव कर लो। अब देखो भाई, आप सबसे पहले +2 को लोगे ना, आप सबसे पहले क्या लोगे, सबसे पहले आप +2 को ले लो, तो 2 हो गया। अब देखो, अब क्या करोगे, आप इसको हाइड कर दो और इसको हाइड कर दो, तो 2 - 1 और -5 और 0 लो, तो क्या हो गया 2 - 1 -5 और 0। अब देखो भाई, यहाँ माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा +1, ठीक है। अब देखो क्या हाइड करोगे, ये वाला तो हाइड करोगे ही और ये हाइड कर दोगे, तो क्या हो गया 0 - 1 3 0। तो आप क्या लोगे, 0 लोगे, -1 लोगे, 3 लोगे, 0 लोगे। फिर देखो आपका यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2। अब इस बार क्या हाइड करोगे, ये वाला हाइड करोगे, ये और ये हाइड कर दो, तो ये बचा आपका 0 2 3 -5, 0 2 3 और -5। अब चलो भाई, यहाँ देखो आपका 2 है, 2 × 0 और 2 को इंटू करो तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा ना 0। और माइनस माइनस आपका प्लस हुआ, लेकिन पहले से भी एक माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा, 5 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ देखो +1 है। अब देखो भाई 0 × 0 राइट तरफ करो, 0 × 0 0 और माइनस पहले से भी, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 और 1 3 हो जाएगा, -2। फिर देखो आप राइट 0 और -5 को इंटू करो तो आपका 0 हो जाएगा, और फिर -3 और 2 आपका क्या हो गया 6। आगे बढ़ो, देखो 2 × 0 में 5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 +1, 3 और 0 को ऐड करोगे तो 3 होगा, -2 और 0 में 6 को माइनस करोगे तो -6 होगा। अब समझो आगे, प्लस माइनस माइनस 5 और 2 क्या हो गया 10, प्लस 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 3 और 1 क्या हो गया 3, और माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस 2 और 6 आपका क्या हुआ 12 हो गया। अब देखो भाई, यहाँ -10 है और 12 + 3 आप ऐड करोगे तो क्या होगा 15, प्लस माइनस माइनस हुआ ना, 15 में 10 को माइनस करोगे आपका 5 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हुआ और 5 आपका बड़ा है, चिन्ह 5 का हुआ। आई होप आप इसको समझ गए। अब आ जाओ 6 नंबर के प्रॉब्लम पर। देखो आप क्या करोगे, आपको फाइंड डिटर्मिनेंट ए करना है, तो क्या करोगे भाई, ठीक है, आपको डिटर्मिनेंट ए करना है। आपका देखो यही ना है 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। सबसे पहले आप साइन लगा दो, ये प्लस ये माइनस ये आपका प्लस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप प्लस वाला लोगे ना, ये प्लस वाला लोगे, देखो आप 1 ले लोगे, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, आप इसको और इसको हाइड कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 -3 4 और -9। ध्यान से समझो। अब फिर देखो आप क्या है -1 है। अब देखो किसको किसको हाइड करोगे, इसको और इसको हाइड करोगे, आपका 2 -3 5 और -9, यानी आपका क्या हुआ 2 -3 5 और -9, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस माइनस आपका -2 हुआ। अब देखो क्या हाइड करोगे, ये हाइड करो और ये हाइड करो, तो आपका क्या हो गया 2 1 और 5 और 4। अब करो भाई 1 × अब देखो ये राइट तरफ ये और ये करो, प्लस माइनस -9 और यहाँ माइनस है, एक माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस 4 और 3 क्या हो गया आपका 12 हो गया। फिर देखो -1 है, फिर देखो ये आप राइट तरफ इंटू करो ना, प्लस माइनस माइनस 9 और 2 क्या हो गया 18, और माइनस पहले से और ये माइनस 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 प्लस 5 और 3 आपका क्या हो गया 15। यहाँ देखो -2 है। अब देखो 2 और 4 आपका क्या हो गया 8, समझो, और फिर -5। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1 × ये देखो 12 में 9 को माइनस करोगे 3, क्योंकि 12 बड़ा है, इसका चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा। फिर -1 × ये प्लस माइनस माइनस 15 में 18 को माइनस 18 में 15 को माइनस करोगे क्या होगा 3 होगा, लेकिन साइन आपका माइनस होगा -3। और फिर क्या है -2 ×
8 में 5 को माइनस करोगे तो क्या होगा 3 होगा। अब देखो 3 और 1 को इंटू करोगे 3 माइनस माइनस प्लस 3 और फिर क्या हो गया प्लस माइनस माइनस 3 और 2 क्या हो गया 6। अब देखो भाई ये 3 और 3 क्या हो गया 6 और माइनस 6, 6 में 6 को माइनस करोगे 0 होगा। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। चलो भाई अब 7 नंबर के प्रॉब्लम पर आ जाओ। फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ़ आपको ये दिया है तो आप क्या करोगे। सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो ये डिटर्मिनेंट को तोड़ लो। तो देखो राइट तरफ इंटू करो फिर माइनस देकर लेफ्ट तरफ करना, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5, बीच में आप इक्वल टू का साइन दो, फिर देखो आप राइट तरफ इंटू करो 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 6, ठीक है। अब देखो भाई 2 और 1 को इंटू करोगे 2 होगा, माइनस 4 और 5 को इंटू करोगे 20 होगा ना, इक्वल टू 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 और 6 आपका क्या हो गया 24। अब देखो इसको आप करो प्लस माइनस माइनस हुआ आपका, तो 20 में 2 को माइनस करोगे 18 हो गया। अब देखो साइन आपका माइनस का होगा क्योंकि 20 आपका बड़ा है। अब देखो इक्वल टू का साइन दो 2x स्क्वायर माइनस 24। अब आप साइड चेंजिंग कर लो, ये 2x स्क्वायर माइनस 24 को आप इधर कर लो और माइनस 18 को आप इधर कर लो। अब आगे बढ़ो भाई, देखो 2x स्क्वायर माइनस 18 आपका है ना, और ये माइनस आपका इधर गया तो क्या हो गया प्लस 24। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 24 में 18 को माइनस करोगे तो आपका 6 होगा, जो बड़ा है उसी का साइन देना। ये 2 से 6 को क्रॉस करोगे तो आपका क्या होगा 3 होगा। तो देखो आपका क्या हुआ x स्क्वायर इक्वल टू 3, और जब आप x का वैल्यू निकालोगे स्क्वायर को इक्वल टू के इधर ले जाओगे तो क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 3, क्योंकि रूट अंडर में ये प्लस माइनस छिपा रहता है। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। अब आ जाओ इस प्रॉब्लम पर, आप इसको कैसे करोगे। आपको x का वैल्यू निकालना है भाई। इस डिटर्मिनेंट को पहले तोड़ तो दो, पहले राइट तरफ इंटू करो ना, तो क्या होगा 2 इंटू 5, बीच में माइनस लगाना नहीं भूलना। अब देखो लेफ्ट तरफ क्या हो जाएगा 3 और 4 है ना, तो 3 इंटू 4 दे दो भाई, बीच में इक्वल टू का साइन है लगा दो, फिर राइट तरफ इंटू करो ना, x और 5 को इंटू करो तो x इंटू 5 हुआ, बीच में माइनस लगा ही दो। अब 3 इंटू क्या हो जाएगा 2x। आगे बढ़ो 5 और 2 को इंटू करो तो 10 हो गया, माइनस 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा। 5 और x आपका 5x हुआ, माइनस 3x और ये 3 इंटू 2x आपका क्या हो गया 6x। अब देखो भाई प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में 10 को माइनस करोगे 2 होगा। अब ये बताओ जरा कि 10 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो कहोगे आप 12 बड़ा है तो साइन इसका माइनस है तो माइनस लगा दो। अब देखो भाई प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में 6x में 5x माइनस होगा तो x होगा और साइन आपका माइनस होगा। 1 तो आपका साइलेंट रहता है ना, देखो 6 में 5 किया तो आपका 1x हुआ, तो 1 नहीं लिखते हम लोग x लिखते हैं, और जो बड़ा है उसी का साइन लगाते हैं। और ये देखो आपका क्रॉस हो गया, तो हैंस x इक्वल टू आपका क्या हो गया 2। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। अब देखो भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है, आप समझो ध्यान से, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम है। आप क्या करोगे समझ लो भाई। देखो आपको यही ना दिया है x to 18x, और आपका यही है प्रॉब्लम, और इसमें आपको क्या करने का था है, देन x इज इक्वल टू, आपको ये 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले देखो भाई आप राइट तरफ इंटू करो, x इंटू एक्स कर दो ना, कर दिया, बीच में क्या लगा दोगे माइनस, और 2 और 18 को इंटू कर दो, इक्वल टू का साइन लगाओ, फिर राइट तरफ करो। जिस हाथ से आप खाते हो लेफ्ट से नहीं खाना, अगर खाते भी हो तो हाथ से बदल देना। 6 और 6 को इंटू कर दो, माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 18। देखो भाई x इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 18
18 और 2 को इंटू करोगे भाई 36 हो जाएगा, और 6 को इंटू करो 36 हो जाएगा। 18 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो भाई x² माइनस 36, और ये 36 में 36 माइनस हुआ तो 0 हुआ ना। अब समझो मेरे प्यारे बच्चों, x² ये माइनस इधर गया तो क्या हो गया 36। अब आपको वैल्यू ऑफ x निकालना है, तो स्क्वायर को जैसे ही समाप्त करोगे तो बताओ क्या होगा, क्या होगा। तो प्लस माइनस रूट अंडर 36, क्योंकि रूट अंडर में जो है ना ये प्लस माइनस साइलेंट रहता है। ऐसे तो हम लोग जनरली ऐसे लिख देते हैं ना, बट ये ऐसे आपका प्योरली ये इस तरह का रहता है। अब देखो x इक्वल टू प्लस माइनस और 36 का स्क्वायर रूट कौन सा निकलेगा 6 निकलेगा। तो बताओ ऑप्शन आपका कौन सा राइट जाएगा बी। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप आज के इस वीडियो को समझे होंगे। तो अब आप कमेंट करके ये बताना आपको आज का ये सारा प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक भी करोगे, और अपने क्लास 12th वाले फ्रेंड्स के भी शेयर भी करोगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद।